जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं और हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी इंक्लूड है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 पहले सॉल्व करके सिखाती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका आंसर आपने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली है। ठीक है, आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 टोटली इसके ऊपर ही बेस है। ठीक है, अब आपको ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि अगर दो रोज़ सेम हो जाएं, दो कॉलम सेम हो जाएं, ठीक है, या कोई रो पूरी ज़ीरो हो जाए या पूरे कोई कॉलम ज़ीरो हो जाए, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम दो रोज़ या दो कॉलम्स जो हैं वो उनको सेम बना देते हैं। तो मैं रोज़ की तरफ ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, मैं रोज़ को लेके चल रही हूँ। R2 जो लिखा है, आर का मतलब होता है रो और टू का मतलब होता है सेकंड रो, यानी ये वाली। R1 का मतलब होता है पहली रो, R3 का मतलब क्या होगा, तीसरी रो। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से कैमरे को रख देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ आए। अच्छा, एक मिनट जी। अब आप ये देखें बच्चों कि जो मैं ये लिखूंगी R2, इसका मतलब ये होगा कि मैं सेकंड रो की बात कर रही हूँ और माइनस मैंने किया हुआ है, इसका मतलब है R1 की एंट्रीज में से माइनस कर रही हूँ और जो टर्म पहले लिखूंगी, यानी मैंने R2 को पहले लिखा है बच्चों, तो ये R2 के अंदर ऑपरेशन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें R3 माइनस R2, यानी रो 3 को रो 2 में से माइनस किया जा रहा है और ऑपरेशन में पहले टर्म कौन सी लिखी हुई, R3, इसका मतलब है R3 के अंदर ये ऑपरेशन जाएगा। अब आपने देखा कि R2 के अंदर ऑपरेशन हो रहा है और R3 के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, R1 में ऑपरेशन कोई भी नहीं हो रहा, तो मैंने 1, 2 और 3 एज इट इज़ R1 का लिख दिया। अब R2 माइनस R1, यानी कि R2 की जो एंट्री है वो क्या है आपके पास, 4 माइनस 1। R2 का मतलब जो सेकंड रो की एंट्री है वो 4 है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, R1 को माइनस करेंगे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसी तरह R3, इसी तरह अगली टर्म आप देखें बेटे, अगली टर्म है 5 में से आपने 2 को माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। 6 में से 3 को माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन यूज़ कर लिया, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब अगले ऑपरेशन की बारी है जो कि है R3 माइनस R2, यानी थर्ड रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करें। थर्ड रो आपके पास क्या है, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया थर्ड रो के अंदर, ये मैंने लिख लिया 7 माइनस 4। अब थर्ड रो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब 4 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, ये यहाँ पे आपने 3 लिख लिया। 5 माइनस 2 3 लिख लिया, 6 माइनस 3 3 लिख लिया। अब 7 माइनस 4 3 होता है, 5 माइनस 8 3 होता है, 9 माइनस 6 आपके पास 3 होता है। अब आप देख रहे हैं कि R3 ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। सेकंड और थर्ड रो दोनों एक जैसी हो गई हैं, एज R2 इज इक्वल टू R3। तो हम ये रूल पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट में, अगर दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हो जाएं तो उनका आंसर क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हो जाएं तो उनका आंसर हो जाता है ज़ीरो। तो यहाँ से ये चीज़ मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी कि R2 माइनस R1 जब भी होगा बच्चों, तो आपने, इसका क्या मतलब होगा, सेकंड रो में से फर्स्ट को माइनस करना है और जो टर्म पहले लिखी होगी उसके अंदर ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है। R2 की आपकी टर्म क्या है, 4 लिख लिया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस साइन डाल दिया। R1 में यहाँ पे क्या था, 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। इसी तरह 5 माइनस 2, इसी तरह 6 माइनस 3, इसी तरह ये वाला भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि R3 माइनस R2 था, तो R3 आपके पास क्या है, 7, वो मैंने लिखी रखी। R2 आपके पास 4 है, तो ये मैंने लिख लिया, बीच में माइनस साइन डाला और सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों रोज आइडेंटिकल हो गई और आंसर इसका 0 हो गया।